चलिए तो हम लोग जो है अभी तक का जो सफर रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहला दिन हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग है। नहीं, दूसरा दिन हमने देखा कि टेम्परेचर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसको बोलते हैं थर्मामीटर, उसको हम बनाते कैसे हैं। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन और फिर उसी के बाद हीट की चर्चा करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो देखो भाई, थर्मल एक्सपेंशन की जब हम बात करेंगे तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले लें और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है। अब सोचो यार, तुम अगर इसको हीट करोगे, अगर इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना? टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इस मटेरियल का एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा जब इसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो इसका मटेरियल का एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके बीच का दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? वेरी गुड। अब तुमको मैं एक चीज बताया था जब मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा था, तो आपको मैं बताया था कि फॉर स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए बताओ? मिनिमम होना चाहिए। बड़ी मार मारेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, आप डी यू बटे डी आर की वैल्यू को जीरो बोल सकते हो, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है इक्विलिब्रियम पे। और हम लोग तीन तरह का इक्विलिब्रियम को डिस्कस किए थे। कौन कौन सा याद है? सबसे पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा पता है? न्यूट्रल। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, और न्यूट्रल में मतलब उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं था, है ना? तो देखो यार, अब सपोज करते हैं हम कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये मेरा पोजीशन है और ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये जीरो है। समझ में आ रहा है बात को? अब इनिशियली जब हम इसको हीट नहीं किए हैं, गर्म नहीं किए हैं, टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो और ये बॉडी अपने स्टेबल में था, तो अगर ये स्टेबल में था तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या था? मिनिमम था कि मैक्सिमम था? मिनिमम था। और पता है ना नेगेटिव होता पोटेंशियल एनर्जी? पता है कि नहीं पता है? तो देखो, मान लो कि ये तुम्हारा जो है कि ये ऐसा कुछ ग्राफ है और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओ, फटाफट बोलो। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे मिनिमम है, हाँ या ना? आप बताओ मेरे दोस्त, इस जगह पे जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का कितना मान लें? आर नोट मान लेते हैं, है ना? यानी एक ऐसा ओरिजिनल डिस्टेंस जहां पे बॉडी क्या चीज में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और उस जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? मिनिमम। अब तुम इसको टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, तो जब तुम हीट करना शुरू करेगा तो बताओ ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या आर नोट ही रहेगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा? हाँ जी बोलो, बढ़ना शुरू हो जाएगा ना? तो ये जो है हमारा ये पॉइंट्स, अगर यहां पे ए था तो ए से किधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा? बी, फिर और किधर जाएगा? सी जाएगा कि नहीं जाएगा?
और देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस मेरा है कितना है, r1 है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बताओ, r2 है। डिस्टेंस क्या होते जा रहा है बताओ जल्दी फटाफट। अरे नहीं समझ में आया, इस ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना था ऑरिजिन से, यही ना डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से कितना दूरी पे डिस्टेंस है, आर नोट है। और जब डिस्टेंस आर नोट है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। अब तुमने हीट किया तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया पार्टिकल्स के बीच का, तो आर नोट से कितना पहुंच गया, r1। अब पोटेंशियल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है थोड़ा सा। बता भाई, ये सबसे कम है ना, अब पोटेंशियल की वैल्यू तक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा चुका है। और थोड़ा सा बढ़ा दे, डिस्टेंस और बढ़ गया तो पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ गई, और बढ़ा दे डी पे पहुंच गए, तो अब मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो गया r3। अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो चुकी है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। ये खींचेंगे ना तो एकदम चेहरा घूम जाएगा। जब ये ग्राफ बढ़ रहा है पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, डी पे। अब डी पे पोटेंशियल वैल्यू कौन सा लाइन पे आ गया, 0 पे ना। तो सारा का सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुका है, काइनेटिक में। सारा का सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुका है, काइनेटिक में। और पार्टिकल के पास क्या हो गया, रैंडम मोशन आ गया है ना। यही मेन रीजन है कि जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, बताओ। निगेटिव से किधर जाना शुरू कर देता है, 0 की तरफ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाता है, उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। और दो पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या होना शुरू हो जाता है जी, बढ़ना शुरू होता है। और इसी कारण से पार्टिकल में क्या हो जाता है, एक्सपांशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो लिख लीजिए फटाफट आप लोग लैंग्वेज में, क्या लिखेगा है ना, लिखोगे वेन, वेन, हाँ वेन द बॉडी इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, when body is in a stable equilibrium, in a stable equilibrium its potential energy is minimum, its potential energy is minimum, its potential energy is minimum, and the distance between the molecules is r naught, distance between the molecules is r naught, distance between the molecules is r naught, distance between the molecules is r naught. As we increases the temperature, as we increases the temperature, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, potential energy is also increases, हाँ या ना, हाँ या ना। and hence distance between molecules, and hence distance between molecules, जल्दी बोल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, distance between molecules बढ़ रहा है ना, increases, and expansion takes place, and expansion takes place, ठीक है। This is called thermal expansion, this is called thermal expansion, this is called thermal expansion, thermal expansion, क्लियर है बोलो, हाँ जी थर्मल एक्सपांशन। तो आराम से जब पार्टिकल्स के बीच में जब बढ़ेगा तो सब्सटेंस में क्या होगा, एक्सपांशन होगा। और पोटेंशियल किधर की तरफ टेंड्स करेगा पार्टिकल, अस्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ है ना। एंड लिखो तो सब्सटेंस टेंड्स टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी, सब्सटेंस टेंड्स टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी, टेंड्स टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी। चलिए फटाफट उतारिए तो डायग्राम, ये ग्राफ समझ में आया, अरे ग्राफ समझ में आ गया तो फटाफट उतार तो। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि जो थर्मल एक्सपेंशन है ना,
इस थर्मल एक्सपांसन को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो लीनियर एक्सपांसन आप बोल सकते हो, दूसरा आप सरफेस एक्सपांसन या एरियल एक्सपांसन, सरफेस एक्सपांसन बोल सकते हैं या एरियल एक्सपांसन बोल सकते हैं। और अगर तीसरा की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन बोल सकते हैं। बहुत इजी है यार, ये सब एकदम एकदम से इजी है। अब देखो यहां से लीनियर एक्सपांसन की जब हम बात करेंगे ना, तो याद करोगे थर्मल स्ट्रेस तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, हाँ क्या ना। अब देख, अगर लीनियर एक्सपांसन की बात करेंगे तो लेंथ में इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, है ना। इसमें क्या बताओ तो इंक्रीमेंट किस में होगा, इंक्रीजमेंट होगा इन लेंथ। चलो भाई, इसमें क्या चीज में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीजमेंट इन एरिया। और यहां पे क्या चीज में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम होगा, है ना। अगर हम बात करें, अब देखो वन बाय वन मैं चर्चा करता हूं। अगर मैं लीनियर एक्सपांसन की बात कर रहा हूं, लीनियर एक्सपांसन, तो यहां पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन का नाम सुना होगा, है ना। एक चीज जानना है यहां पे, क्या जानना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, लीनियर एक्सपांसन, इसका सिंबल है अल्फा, ठीक है, अल्फा। ये होता क्या है अल्फा, अल्फा क्या होता है बताओ मेरे को। अल्फा होता है लीनियर स्ट्रेन, हाँ बताया हुआ, बताओ जल्दी फटाफट, तो लीनियर स्ट्रेन पर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, नहीं, लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, कितना आसान है ना। अल्फा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन क्या होता है बताओ मेरे को, लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चेंज इन, यानी अल्फा का अगर बात करें तो स्ट्रेन पता है ना, ऐसे नहीं नोट करते थे, याद है, लीनियर स्ट्रेन और बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें पर यूनिट ना, तो चेंज इन टेम्परेचर से भागा देना पड़ेगा, है ना। ये हो गया चेंज इन, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब बता मेरे को तुम, लीनियर स्ट्रेन कौन नहीं जानता है, चेंज इन लेंथ बटे तो डेल्टा एल, अब बटा में एल नोट, अब बटा में बताओ कितना, डेल्टा टी, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, या एल आई एल ही लेता है, चलो एल नोट बाद में ले लेंगे। तो डेल्टा एल बाई एल और बटे डेल्टा टी कितना आ गई है, डेल्टा एल और बटे में कितना, एल इंटू डेल्टा टी। और बताओ तो क्या आया, वहां से बताइए मेरे को आप, अल्फा, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ना अल्फा से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अल्फा से कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी आ गया यार, चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ क्या था बता मेरे को, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल एल माने हो ना, इधर क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, तो फाइनल लेंथ निकल गया। फाइनल लेंथ कितना है जल्दी बताइए, फाइनल लेंथ कितना आया, इधर भेज दीजिए एल, प्लस में फिर एल अल्फा डेल्टा टी, कुछ कॉमन है तो बताओ, क्या कॉमन है, फाइनल एल कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 प्लस अल्फा इंटू, याद आया ये वाला कहानी, ये टेम्परेचर लेंथ है एट एनी टेम्परेचर टी, ये एल ओरिजिनल लेंथ, और अल्फा क्या हो गया, लिखवाया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ, हाँ एसआई यूनिट ऑफ अल्फा बताओ तो फटाफट, एसआई यूनिट बताओ अल्फा का, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा बताओ, अल्फा का एसआई यूनिट बताओ, इसका यूनिट होता है क्या, अरे होता है नहीं, तो इसका क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, पर डिग्री, पर डिग्री, बोले आए,
अरे पर डिग्री पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखो नहीं यार, छोड़ो ना, उतना टेंशन क्या ले रहा है तुम। चेंज है भाई, कई बार बता चुके हैं। क्या बताए थे चेंज में केल्विन और सेंटीग्रेड क्या होता है, नहीं याद है? और पर केल्विन नहीं याद है किसी को? अरे डेल्टा सी और डेल्टा के क्या होता है दोनों, बोलो। जब केल्विन में डिफरेंस निकालना हो या सेंटीग्रेड में डिफरेंस निकालना हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन होना चाहिए ना। ये ध्यान रखो, जो हम पढ़ा रहे हैं एकदम बेस्ट तुमको है, ये इससे ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है ना। आना कोई किताब पढ़ना है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। तो फिर से सुनिए, लीनियर एक्सपेंशन तीन तरह, थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह का होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर में हम किसकी जरूरत पड़ती है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। होता क्या है, लीनियर स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन एल बटे डेल्टा टी। एप्सिलॉन एल क्या होता है, चेंज लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ बटे डेल्टा टी। आ गया चेंज लेंथ बाय एल इंटू डेल्टा टी। चेंज लेंथ निकल गया कितना, एल अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। एल उधर गया, एल फाइनल बराबर एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। अल्फा कैसा यूनिट कितना, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। क्लियर है, हाँ या ना? उतारो जल्दी फटाफट, एकदम फटाफट उतारते जाओ। ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। अब बात करेंगे दूसरा में, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी उसको बोलते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि इंक्रीमेंट इन एरिया। इसका सिंबल क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, बीटा से, है ना। ये क्या हो जाएगा, बीटा इजिकल टू, बताओ, एरियल स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। यानी क्या होता है, एरियल स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब बीटा इजिकल टू सरफेस एरियल स्ट्रेन बटे में डेल्टा टी। एरियल स्ट्रेन का फॉर्मूला बोल, एरियल स्ट्रेन का चेंज इन एरिया बटे में ओरिजिनल एरिया, इंटू में कितना, तो डेल्टा ए निकल गया। डेल्टा ए इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा ए इक्वल टू जल्दी बोल, ए इंटू में बीटा इंटू में ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी, हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो ये तो हो गया भाई एरियल स्ट्रेन। अब देखो तो इधर ध्यान से, डेल्टा ए को क्या लिख सकते हो बताओ तो, फाइनल माइनस बराबर ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। ये हो गया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, हो गया चेंज इन एरिया। अब आप फाइनल एरिया निकाल लो, तो इनिशियल उधर उधर भेज दो, ए प्लस ए इंटू में बीटा इंटू डेल्टा टी। अब आराम से ए कॉमन लो, यहाँ पे कितना आ गया, वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ये फाइनल एरिया निकल गया जी किसी टेम्परेचर टी पे। कोई दिक्कत? अब सिमिलरली तीसरा वाला कौन सा बचा बताओ, वॉल्यूमेट्रिक, है ना। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसका सिंबल है गामा। गामा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बहुत आसान है, गामा इजकल टू एप्सिलॉन भी बटा डेल्टा टी, यानी चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम निकल गया, इसको भी इंटू डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दो, तो भी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा भी का मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आई इजिकल टू वी गामा डेल्टा टी। अब बताओ मेरे को, वी फाइनल निकल गया जी, वी फाइनल कितना है, वी प्लस वी इंटू गामा डेल्टा टी, है ना। देख भाई वी को काट के लिख रहे हैं, पता है ना क्यों काट के लिख रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी मत समझ लेना।
तो ये वी फाइनल उधर उधर आ गया, तो वी कॉमन आ गया यहां से, तो वी फाइनल कितना आया जी, वी फाइनल इजकल टू वी इनिशियल कॉमन ले लो, और क्या बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये हो गया फाइनल वॉल्यूम निकालने का तरीका, जब हमारा चेंज इन टेम्परेचर पता रहे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का पता रहे ना। अगर मैं अच्छा एक बताओ मेरे को यहाँ पे बीटा का एसआई यूनिट ऑफ बीटा कितना आ जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ बीटा बताओ, पर डिग्री, हाँ वही ना। आई गामा को बताओ तो एसआई यूनिट ऑफ गामा, यहां लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ गामा बताओ, वही ना पर डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं क्यों, क्योंकि ऊपर में स्ट्रेन है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ यूनिट किसका है, टेम्परेचर का ना। तो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ही होता है, चाहे तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोले, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोले, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बोले, है ना। चलिए उतारिए जल्दी फटाफट। जो है पढ़े अभी तक लीनियर एक्सपेंशन पढ़े, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़े, सरफेस एक्सपेंशन पढ़े, है ना। और अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊं, रिलेशन बता देता हूं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब कि लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट का क्या है रिलेशन, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। और देखो तो अगर तुमको डिफरेंशिएट करो इसको, तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डेल्टा ए बटा डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हो इसको, टू इंटू एल इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। अरे पहले एल स्क्वायर का एल के रिस्पेक्ट में करोगे ना जी, ओ नहीं समझ में आया। अरे एल का डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम बात कर रहे थे कि एरिया डायरेक्टली एल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना, तो क्या होगा बताओ तो मेरे को, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ मेरे को तुम कि ये तो भाई निकल गया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब याद करो कि बीटा का फॉर्मूला और अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं क्या तुम लोग, बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, बीटा का फॉर्मूला बोल, तो सर डेल्टा ए लिखिए, बटे में ए लिखिए और इंटू में डेल्टा टी लिखिए। और अल्फा क्या पढ़ाए थे, डेल्टा एल बटे में एल इंटू डेल्टा। अब देखिए यहां पे क्या है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तो है ही और डेल्टा एल बाई एल तो है ही, खाली इसको भागा देते हैं एरिया से, है ना। तो दोनों तरफ एरिया क्या कर देंगे हम, भागा दे देंगे, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन रहने देता हूं, कोई दिक्कत है क्या, तो बताओ तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ए बोथ साइड, तो डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा ए बाई ए इंटू में डेल्टा टी। और अगर हम डिवाइड करते तो प्रोपोर्शनलिटी हटा सकते हैं, अरे डिवीजन करने में प्रोपोर्शनलिटी हटा सकते हैं ना। अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं और 2 को भागा दूं किससे, 1 से, तो जब भागा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो चलो इसको भागा दिए इससे, तो इधर कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बाई टी आई बाई ए आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ तो, दिखाई नहीं दे रहा, चमकता है। इधर इसको भागा दोगे इससे तो क्या लिखोगे ऊपर में 2 इंटू एल और डेल्टा एल बाई नीचे में कितना एल स्क्वायर इंटू में डेल्टा टी, एगो एल से एगो एल कैंसिल, इधर क्या बचा बताओ। चलो इसको लिखते हैं यहां पे, बताइए क्या बचा उधर, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, बोलो जी, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी बराबर, इधर 2 रहने दो, ये डेल्टा एल है ना, अब बटे में क्या बचा ये एल इंटू में ये है अल्फा और ये है बीटा, तो बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा इजकल टू
टू अल्फा। कोई दिक्कत? बोलो। अब हमारा निकल गया रिलेशन किसके किसके बीच? अल्फा एंड। इसी तरीके से अल्फा और गामा में निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। ऑल्सो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है? जल्दी पढ़ा। एल क्यू के। इसको 1 मान ले, डिफरेंशिएट कर फटाफट। तो डेल्टा भी अब बटा डेल्टा टी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3L स्क्वायर। यहां पे अब बाई डेल्टा, इसको दो नंबर मान लें, और 2 को भागा किससे दे दें? डिवाइड बाय भी से भागा दो, तो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी रहने दो, डेल्टा भी अब बाई डेल्टा टी रहने दे। इसको भागा कितना दिया है? भी से, तो भी से भागा दे दिए। अब बराबर हट हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इसे भागा देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा? 3L स्क्वायर डेल्टा एल अब बटा में डेल्टा टी। ठीक है, इसको भागा कितना से देंगे? एल क्यू से। तो जब एल स्क्वायर को काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे एल स्क्वायर खत्म। यहाँ पे क्या है इधर बताओ? डेल्टा भी बटे भी और डेल्टा टी इज इक्वल टू 3, ये डेल्टा एल और नीचे में ये एल बचेगा ना, और डेल्टा, ये किसका फॉर्मूला है? गामा का है कि नहीं है? बोलो जी। तो ये गामा हो गया। अब बराबर में 3 रहने था। ये किसका फॉर्मूला है? अल्फा का। तो बीटा किसके बराबर है? 2 अल्फा के। और गामा किसके बराबर है? 3 अल्फा के। याद रहेगा? तो बीटा इजिकल टू 2 अल्फा एंड गामा इजिकल टू 3 अल्फा। ओके, जल्दी फटाफट उतारिए। ये देखिए इधर, अगर अल्फा हो रेशियो में बीटा हो, रेशियो में गामा हो, तो क्या लिख सकते? अल्फा लिखने दीजिए, बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? और गामा की जगह पे काट दीजिए। क्या गया रेशियो? 1:3। आप बोलते हैं भाई बीटा और गामा का रेशियो बताइए, तो बीटा की जगह पर 2 अल्फा लिखिए और गामा की जगह पर कितना लिखिए? काट दीजिए। कितना आया? और कोई क्वेश्चन था आपका? यही था ना? चलिए, है ना, पहले ही बिना पढ़े ले क्वेश्चन पूछ देते हो यार आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सपांशन की बात जब आ रही है ना, तो एक्सपांशन ऑफ वाटर की चर्चा पहले कर लेते हैं, है ना। अब जब वाटर का एक्सपांशन होगा तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर क्या हो? इंक्रीज करे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, हाँ या ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा जी? डिक्रीज करेगा ना जी? अरे हाँ या ना? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होना चाहिए? उसका घटना चाहिए। बोलो भाई। अब मुझे समझाना इसको बहुत आसान है। चल इधर देख ध्यान से सब। अगर मेरे पास आधा बाल्टी गर्म पानी है और आधा बाल्टी ठंडा पानी है, और मुझे जल्दी सा उसको मिक्स करना है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक फाइनली जब दोनों को मिला देंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम। अरे सेम रहेगा। बाद में जब मिक्सचर जो बनेगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? ऐसा हो गया, आधा मिक्सचर का अलग वैल्यू रहेगा, आधा मिक्सचर का अलग टेम्परेचर रहेगा। जब दोनों को एक बाल्टी मिला दोगे तो पूरा पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा ना जी? अरे मान लो एक बाल्टी, आधा बाल्टी पानी है 20 डिग्री पे और दूसरा आधा बाल्टी पानी 40 डिग्री पे, तो जब मिलाएंगे तो जो मिक्सचर आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? 20 से ज्यादा और 40 से कम, हाँ या ना? तो मेरे को तुम ये समझाओ कि जल्दी टेम्परेचर बैलेंस किस कंडीशन में होगा? जब गर्म पानी को ठंडा मिलाएंगे तब, कि ठंडा पानी को गर्म मिलाएंगे तब? गर्म पानी को किस में मिलाएंगे? ठंडा में। तो जल्दी अचीव होगा इक्विलिब्रियम। क्यों बताइए फटाफट। इधर मिट गया, इधर मिटा देना, इधर। हाँ जी बोलो जल्दी सा फटाफट।
चलो हम लोग समझते हैं इस चीज को, है ना। जो मैं बोला कि अगर ठंडा पानी को हम गर्म वाले बाल्टी में मिलाएंगे तब क्या होगा, और गर्म वाला बाल्टी का अगर ठंडा वाला बाल्टी में उठेल देंगे तब क्या होगा, है ना। तो हम लोग इसको समझने के लिए मैं तुमको एक चीज बताता हूं। यहां पे लिखोगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जानता है क्या होता है एक्चुअली में? ये होता क्या है समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर ये वॉल्यूम है और अगर ये टेम्परेचर है, पानी के केस में बता रहा हूं मैं, तो क्या होगा कि मान लो ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइदर टेम्परेचर है 1 2 3 4, यहां पे इतना दूर नहीं है ना, यहां पे है 2 4 6 8 10 12, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। और ये वॉल्यूम जो है ना मीटर क्यूब मान लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि 0 से लेकर 4 डिग्री तक क्या होता है, वॉल्यूम घटता है। होना क्या चाहिए था बताओ तो मेरे को? होना क्या चाहिए था? 0 डिग्री से जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, बढ़ना शुरू होना चाहिए था ना जी। अरे जब हम किसी भी, अभी क्या पढ़ा तुम, कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम जब हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। तो जब हम पानी को गर्म करेंगे, जब पानी को गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना जी, हाँ या ना। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, रियलिटी में देखा गया, चेक किया गया, तो क्या देखा गया कि 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक, फिर से सुनो, 0 डिग्री से कहां तक, 4 डिग्री तक में वॉल्यूम बढ़ने के बजाय क्या हो रहा था, घट रहा था, है ना। और उसके बाद 4 डिग्री के बाद फिर वॉल्यूम क्या होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। तो ये क्या है, 4 डिग्री पे क्या होता है वॉल्यूम, मिनिमम होता है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, जल्दी बताओ, अरे बोलो, मिनिमम होता है। फिर से सुन लो, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, मिनिमम होता है ना। सेम कहानी अगर डेंसिटी के साथ करूं, डेंसिटी के साथ करूं, मान लो ये डेंसिटी है और ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और केजी मीटर पर मान लेते हैं, केजी पर मीटर क्यू है। तो वैसा ही क्या होगा, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब मास तो फिक्स है, मास क्या है बताओ, कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट तो डेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। तो देख तो यहां पे 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम क्या हो रहा था, घट रहा था। तो 0 से 4 तक वॉल्यूम जब घटेगा तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वेरी गुड, तो देख बढ़ रहा था। अब फिर 4 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 0 है। तो यहां पे जो डेंसिटी होता है ना 4 डिग्री पे, ये होता है यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितना डिग्री पे होता है ये, बोलो जल्दी सा। जो पानी का डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं ना 1000, वो एक्चुअली में कितना डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे, है ना। ऐसे इन जनरल 995 लिया जाता है। जो हम लोग पानी यूज कर रहे हैं ना 25 डिग्री 30 डिग्री पे, उसका डेंसिटी कितना लिया जाता है, 995, 995 के आसपास लिया जाता है केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब टंकी में पानी को भरेंगे ना तो 1000 केजी नहीं आएगा उसका वजन, कितना केजी आएगा, 995 केजी आएगा, ठीक है। तो 1000 कितना डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे। और क्या हम लोग जो पानी यूज कर रहे हैं वो 4 डिग्री पे यूज कर रहे हैं, नहीं ना। तो सुनिए ध्यान से,
इन नॉर्मल कंडीशन हम लोग को क्या पता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, डेंसिटी क्या होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ वाटर क्या देखा गया कि फ्रॉम 0 टू, इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज, एंड डेंसिटी, and then after 4 degree centigrade, as temperature increases, volume increases, density. This behavior, this special behavior of water is called, कौन सा बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर। ठीक है, तो लिख रहे यार जरा फटाफट लिखोगे, है ना, कि इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, if we increase the temperature of any substance, if we increase the temperature of any substance, in general, if we increase the temperature of any substance, its volume should increase, its volume should increase, whereas density should decrease, whereas density should decrease। लिखा, हाँ, whereas density should decrease। अब लिखोगे तुम लोग, है ना, कि but in case of water, but in case of water, in case of, if temperature increases from 0 to 4 degree centigrade, if temperature increases from 0 to 4 degree centigrade, 0 to 4 degree centigrade, its volume decreases, its volume decreases, its volume decreases, है ना, and density increases। ठीक है, and after 4 degree centigrade, and after 4 degree centigrade, after 4 degree centigrade, it show normal behavior। मतलब जैसा आप लोग एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही शो करेगा, लेकिन कितना डिग्री के बाद बताइए, 4 डिग्री के बाद शो करेगा ना। दिस स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड, दिस स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा जल्दी बताइए, दिस स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड, कौन सा बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर, है ना। हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले सर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि कितना होता है 109 डिग्री बॉन्ड एंगल कब होता है, 104 डिग्री बॉन्ड एंगल कब होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, है ना। फिर पता नहीं कोई कोई सर तुमको ये भी बता सकते हैं कि पानी के फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, है ना, वाटर के फॉर्मूला को, आइस के फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, वेपर के फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए शुक्र है कि हमको कम से कम बॉन्ड वॉन्ड दिखाना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो हम समझाते तुमको कि 4 डिग्री ही क्यों आया, 4 डिग्री के पीछे भी लॉजिक है ना, उसके पीछे भी थोड़ा सा केमिस्ट्री है। अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, इतना ही बता दिया गया है, काफी है। जल्दी सा दोनों डायग्राम ड्रॉ करिए, वॉल्यूम वाला और डेंसिटी वाला, है ना, फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है, चेंज इन डेंसिटी, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि डेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के। तो अगर चेंज इन डेंसिटी निकालना है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन वॉल्यूम के होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो अगर इसको 1 मान लूं और इसको क्या मान लूं 2, तो भागा दे सकता हूं, तो क्या लिख सकते हो, डी रो और बाय रो, यानी इसको इससे भागा दे दिया तो किसके बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी खत्म, अरे प्रोपोर्शनलिटी खत्म, और क्या बचेगा, भी बटे डेल्टा भी, अरे उल्टा है भाई, तो भी बाय डेल्टा भी, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा भी, यहां देखो लिखल है, डेल्टा भी कितना है बताओ, v इंटू 1 प्लस गामा इंटू, तो इसको लिखो, v को v रहने दो और डेल्टा भी को लिखो कितना, v इंटू 1 प्लस
गामा इंटू, अब यहां से आया डी रो अब बटा रो इज इक्वल टू, भी से भी कैंसिल हो गया ना, एक बटा कितना 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, तो इसको डेल्टा डी रो की जगह पर क्या लिख सकते हो, इधर भेज दे, रो बटा 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, इसको और लिखो डी रो यानी चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, अब पावर में कितना माइनस, अब याद कीजिए जरा कि गामा इंटू डेल्टा टी जो है, गामा इंटू डेल्टा टी जो है, फिर से उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, गामा इंटू डेल्टा टी बहुत बहुत छोटा किससे है, क्योंकि याद है गामा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता था 0.0000, याद है कि नहीं याद है, लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग पढ़े थे ना, तो गामा का वैल्यू क्या होता था, बीटा का वैल्यू क्या होता था 0.0000, 10 के पावर -5, 10 के पावर -6, याद है, तो उसकी वैल्यू क्या 10 के पावर -6 क्या है, जीरो से बहुत छोटा, याद है, तो याद करिए बहुत बचपन में जब फर्स्ट समय बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, तो वहां पर अगर 1 प्लस एक्स के पावर n हो और x बहुत बहुत छोटा हो 1 से, तो 1 प्लस एक्स के पावर n को हम लोग लिखते 1 प्लस nx लिखते थे, याद करिए, तो यहां पे गामा इंटू डेल्टा टी क्या है, बहुत बहुत छोटा किससे है 1 से, तो 1 प्लस एक्स के पावर n है ना, इस x की वैल्यू यानी गामा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत किससे 1 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं रो इंटू 1, n की जगह पर कितना है, तो क्या हो जाएगा 1, तो रहेगा यहां पे -1 इंटू गामा इंटू, तो कितना आ गया डी रो इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया चेंज इन डेंसिटी। अब देखिए यहां पे 1 प्लस गामा डेल्टा टी था ना वॉल्यूम में, इसमें क्या आ गया 1 माइनस, तो यह अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगा घटेगा, समझ में बात को, तो प्लीज ये दोनों फॉर्मूला याद रखेगा कि जब डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो और टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और अगर मुझे डेंसिटी निकालना हो और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा हो तो डेंसिटी घटेगा, कितना आएगा रो इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, तो ये आप आराम से डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन डेंसिटी है ना विथ चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चलिए फटाफट उतारिए। अब जरा तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग देखा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो रहा है, बताओ डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ या ना, अब देखो तो जैसा यार है ना, इफेक्ट जो होगा इफेक्ट ऑन बॉयंसी फोर्स, याद आया कुछ, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, वी नो बॉयंसी फोर्स क्या होता है रो इंटू भी इंटू जी, अब ये वॉल्यूम क्या है लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, और ये डेंसिटी क्या है लिक्विड का है नहीं, तो एज टी इंक्रीजेज डेंसिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा, और अगर डेंसिटी डिक्रीज करे तो बॉयंसी फोर्स भी क्या होना चाहिए है ना, और क्या हो रहा है कि यहां पे डेंसिटी के है ना, हेंस बॉयंसी फोर्स भी क्या होगा, बॉयंसी फोर्स भी क्या होगा जी, अरे डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो बताओ मेरे को गर्म पानी में ज्यादा बॉयंसी फोर्स लगेगा कि ठंडा पानी में, अरे बोलो भाई, ठंडा पानी में ज्यादा बॉयंसी लगेगा, गर्म पानी में कम बॉयंसी लगेगा, हाँ या ना, तो आप मेरे को बताइए अगर मान लीजिए कि आपके पास गर्म पानी या ठंडा पानी है और दोनों में आप सेम जो है वस्तु को गिराए हो, तो बताओ ज्यादा नीचे कौन जाएगा, ज्यादा डूबा हुआ कौन रहेगा, ठंडा पानी वाला, गर्म पानी वाला ना, अरे मान लो एक लकड़ी का वस्तु है, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी दोनों में डाले हैं, तो ज्यादा किस में डूबेगा गर्म वाला में ना। अब एक चीज और समझ तो यहां पे जरा सा ध्यान से, हम तुमको क्या बोले थे
कि एक बाल्टी में गर्म पानी है, ये हॉट वाटर है, और एक बाल्टी में ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है। अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो बताओ ये डेंसिटी है कोल्ड वाटर का और हॉट वाटर का, और डेंसिटी किसका है? ये कोल्ड वाटर का। तो डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर ज्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर। अब सुन ध्यान से, अगर तुम ठंडा पानी को गर्म में मिलाएगा, सुन रहा है ना, तो भारी कौन है, ई की ई? कोल्ड भारी है ना। तो ये कहां तक पहुंचेगा? सबसे नीचे तक पहुंच जाएगा, निचला सतह तक जल्दी पहुंच जाएगा। बोलो भाई, अरे हाँ या ना? वेरी गुड। जबकि हम इस गर्म पानी को ठंडा मिलाएंगे तो कौन ये तो हल्का है ना, तो ये जल्दी इसके निचला सतह तक आएगा नहीं। तो देखो दोनों में हीट ट्रांसफर क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जल्दी किसमें ट्रांसफर होगा? किसमें किसको मिलाओगे, है ना? इफ वी मिक्स हॉट एंड कोल्ड, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होगा? हीट एक्सचेंज सेम रहेगा, हाँ या ना? हीट एक्सचेंज विल बी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जितना वो हीट देगा उतना हीट ये लेगा, है ना? तो हीट गेन बराबर होगा हीट लॉस के। लेकिन क्विक इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बट, है ना, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइम टू अचीव, ACHI, अचीव इक्विलिब्रियम वैरी करेगा, हाँ या ना? तो जल्दी किस में होगा? जब हम ठंडा को किस में मिलाएंगे? गर्म में। तो जल्दी होगा। क्यों गर्म होगा? जल्दी बताओ, क्यों जल्दी जल्दी मिक्स होगा जी? क्योंकि ये भारी है, ये जल्दी पूरा नीचे तक पहुंच जाएगा, हाँ या ना? ये भारी है ना, ये जो है हैवी है, और ये क्या है? लाइट है। तो जब हम गर्म पानी को ठंडा में डालेंगे ना, तो कुछ पार्ट ऊपरे रह जाएगा, नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन जब ठंडा पानी को गर्म में डालेंगे तो क्या होगा? नीचे तक जाएगा। समझ में आए बात को? तो हीट ट्रांसफर दोनों में सेम है, लेकिन जल्दी कौन इक्विलिब्रियम में आ रहा है? जब ठंडा पानी को हम गर्म में मिला रहे हैं। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए उतार लीजिए फटाफट। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, तो एक एक्सपांशन में अभी तक लीनियर वॉल्यूम सरफेस देखा है, एक एक्सपांशन और देख लो, है ना, जिसका नाम है एक्सपांशन ऑफ कैविटी। आप लोग मुझे ये बताओ बच्चा कि अगर मान लीजिए कोई एक प्लेट है और इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, अगर इस प्लेट में हम एक कैविटी बना दें, ये जो है ना, ये कैविटी है, और अगर इसका टेम्परेचर हम इसको हीट करेंगे तो कैविटी का रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, इसका रेडियस कम होगा कि बढ़ेगा? आए? घटेगा। क्यों घटेगा? आए? क्योंकि प्लेट अपना एक्सपांड होना चाहेगा नहीं, तो इधर बढ़ेगा ये, तो इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना? तो यही कंफ्यूजन लोगों को सबको रहता है, लेकिन बढ़ेगा। याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़ाए हैं, एकदम वी वेयर, एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हम लोग वन डायमेंशनल एक्सपांशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वन डायमेंशनल। अगर ये एक्सपांड करेगा तो ये वाला एज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये जो एज यहां पे है, ये बढ़ करके कहां आ जाएगा? यहां चला जाएगा। बोलो बाबू सब लोग, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, ये हमारा एरिया बढ़ करके हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया, ये एक्सपैंडेड पोर्शन है। और आप क्या बोलो सर, इधर एक्सपांड करेगा, इधर भी तो एक्सपांड करेगा ना? तो इसका दो सरफेस ओपन है,
तो तुम क्या किया पता है, उधर एक्सपेंशन आउटवर्ड कराया, इधर एक्सपेंशन किधर कराया है, इनवर्ड कराया है। तुम मतलब दोनों तरफ दोनों डायमेंशन में करवा दिया है एक्सपेंशन, जो पॉसिबल है या तो आउटवर्ड की तरफ एक्सपेंड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो अगर ये आउटवर्ड हुआ तो ये भी किधर होगा, आउटवर्ड होगा, तो ये भी हमारा आउटवर्ड एक्सपेंशन होगा। प्लीज ध्यान रखेंगे, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। आउटवर्ड एक्सपेंशन होगा तो रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा, ये एक्सपेंशन होगा। यानी अगर ये आउटवर्ड है ना, एक्सपांशन एक्सपांडेड पोर्शन है, यानी कैसा एक्सपेंशन है बताओ तो, आउटवर्ड है। तो ये भी कैसा एक्सपेंशन है, आउटवर्ड एक्सपेंशन है। आप लोग क्या सोचते हो कि इधर भी फ्री सरफेस, इधर भी फ्री सरफेस, शीट का ये भी सरफेस फ्री है, और ये भी सरफेस जब काट दिए होल निकाल, ये भी सरफेस फ्री है, तो इधर इधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा नहीं, तो मतलब कि इधर आउटवर्ड होगा, इधर क्या होगा, इनवर्ड होगा। नहीं, ऐसा होगा नहीं, है ना, दोनों तरफ क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो फाइनली रेडियस ऑफ कैविटी क्या होगा, हाँ, तो यहां पे लिख देंगे है ना कि एज, है ना, टेम्परेचर ऑफ शीट इंक्रीजेज, है ना, द रेडियस ऑफ कैविटी ऑल्सो क्या, इंक्रीजेज, है ना। और डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी आर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू कितना होगा, डेल्टा टी होगा, है ना, हाँ या ना, अरे बोलो। और डेल्टा ए कितना होगा, डेल्टा ए बराबर ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू, अरे डेल्टा ए कितना होगा, एरिया चेंज में ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बाबू, अरे हाँ या ना। रेडियस में चेंज कितना होगा, आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एरिया में चेंज क्या होगा 1 प्लस, देखो इधर ध्यान से, अगर अल्फा मालूम है तो बीटा मालूम हो जाएगा आपको। कैसे मालूम करेगा, अल्फा इजिकल टू 2 बीटा, बीटा इजिकल टू 2 अल्फा, नहीं, अरे बीटा इजिकल टू 2 अल्फा, है ना, अल्फा इजिकल टू 2 बीटा कर दिया, गड़बड़ ये जाएगा नहीं। तो अगर अल्फा पता है तो बीटा निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, और अगर बीटा पता है तो अल्फा निकल जाएगा, है ना। तो हमको रेडियस में चेंज निकालना हो या फिर एरिया में चेंज निकालना हो, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया चेंज इन एक्सपांशन, है ना। अच्छा, थर्मल स्ट्रेस मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर चुका हूं, थर्मल स्ट्रेस पढ़ा चुका हूं ना। अरे थर्मल स्ट्रेस बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, फ्री एक्सपेंशन, उसमें अलाउड एक्सपेंशन, है ना, परमिटेड, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड, बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे हम। तो ये आज का सेक्शन में हम क्या पढ़े, एक्सपेंशन का ओवरऑल थ्योरी खत्म कर दिया लगभग, है ना। तो हम लोग फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो क्वेश्चंस इसमें करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। और फिर हम लोग हीट में घुस जाएंगे अब, और उसके बाद फटाफट जल्दी से सिलेबस भागेगा एकदम, है ना, 4G के स्पीड से भागेगा फिर सिलेबस। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंजॉय करिए और पूरा डिटेल पढ़िए जी। आप लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट वाला भाई साहब सब बन गए, है ना। शॉर्टकट इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। आज का जनरेशन सब शॉर्टकट में घुस गया है, बेटे गोटे करने के बाद सबको नौकरी वोकरी मिलता नहीं है। दिमाग से पढ़ो, थोड़ा डिटेल स्टडी करो, माइन्यूट लेवल पे जाओ, चीजों को समझो, है ना, थ्योरी को स्ट्रांग करो, रिसर्च में काम आएगा, आगे जो है जॉब मिलने में आसानी होगा, ठीक है। घबराओ नहीं, मेहनत, सब मेहनत ही नहीं, कंजूस हो गया है सब मेहनत करना नहीं चाहता है, क्वेश्चन से लड़ना ही नहीं चाहता है, सब आसान क्वेश्चन चाहता है, फॉर्मूला बेस्ड, है ना। ऐसा होता नहीं है, मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।